वीडियो संख्या आपकी 7। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि तीसरा जो कर्नाटक युद्ध वो अंग्रेजों के पक्ष में समाप्त हुआ। पाठ संख्या आपकी 10 है, वीडियो संख्या 7 है। और आज हम बात करेंगे अंग्रेजों की सफलता के कारण और फ्रांसीसियों की असफलता के जो कारण रहे, उन कारणों के बारे में। पहला जो कारण था वो था अंग्रेजी कंपनी की श्रेष्ठता। अंग्रेजी कंपनी की श्रेष्ठता। आप वैसे तो सारी चीज़ें पढ़ आए हैं, इतना लंबा लेसन हमने जो 6 वीडियो पढ़ी हैं उनमें से ही बहुत सारी बातें हम पढ़ आए हैं। उसमें भी इन्होंने सब पॉइंट जो बनाए हैं, तो 3 प्रकार से वो जो श्रेष्ठ थी वो 3 प्रकार क्या थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों कंपनियों की प्रकृति में अंतर था। प्रकृति में अंतर, एक सरकारी कंपनी थी और एक गैर सरकारी थी, निजी कंपनी थी। जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो सरकारी थी, हर प्रकार का जो निर्णय था वो सरकार लेती थी। और वहाँ पर जो भ्रष्ट जो है आचरण अपनाकर लोग पद ले जाते थे, खरीदे जाते थे कुल मिलाकर। और पदोन्नति भी इसी प्रकार से वहाँ पर होती थी। पदोन्नति का भी यही प्रकार वहाँ पर रहता था। आर्थिक दृष्टि से भी ये सरकार पर ही निर्भर थी कंपनी। और इस कंपनियों वहाँ की सरकार ने इस कंपनी के अधिकारियों व माल की सुरक्षा अधिकारियों की तरफ या अन्य जो भी गतिविधियां थी कंपनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गंभीर नहीं थी सरकार। इसके विपरीत अंग्रेजी कंपनी स्वतंत्र कंपनी थी, निजी के हाथों में थी, कई लोगों का उसके ऊपर अधिकार था, नियंत्रण बोर्ड द्वारा था, सब लोग मिलकर निर्णय लेते थे, सहमति से निर्णय होते थे, हस्तक्षेप सरकारी नहीं था, निजी सेना भी थी इनके पास, तो आश्रित नहीं थे आर्थिक तौर पर। कुल मिलाकर वो कैसे थे? साहसपूर्ण, आत्मनिर्भर, स्वयं संचालित संस्था। सटीक निर्णय वो समय पर लेते थे, ऐसी वो संस्था थी। जबकि फ्रांसीसी उनके मुकाबले में काफी कमजोर थे। पहला बिंदु ये। दूसरा जो सब पॉइंट है आपका वो है व्यापारिक केंद्रों की दृष्टि से। ये मैप में भी आएगा, आप ध्यान कर लें। व्यापारिक केंद्रों की दृष्टि से व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? व्यापारिक केंद्रों की दृष्टि से भी अगर हम बात करते हैं, अंग्रेजों के जो केंद्र थे बहुत अच्छे केंद्र उनके पास थे। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों ही महत्वपूर्ण। आज भी हम देखते हैं बहुत बड़े नगर, महानगर ये हैं। जबकि फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही, कारिकाल ये केंद्र थे। सामरिक दृष्टि या व्यापारिक दृष्टि से जो है ज़्यादा सुरक्षित भी नहीं थे और व्यापारिक दृष्टि से भी लाभदायक ज़्यादा नहीं थे। वैसे तो व्यापारिक ही थे, बड़े नहीं बन पाए थे। हैमिल्टन ने लिखा, हैमिल्टन ने क्या लिखा इसके बारे में, चंद्रनगर के बारे में? फ्रांसीसी धन के अभाव में व्यापार करने की स्थिति में नहीं थे। फैक्ट्री के अंदर ये आपके चंद्रनगर के बारे में लिख रहे हैं हैमिल्टन। कुछ जो है परिवार रहते थे, कुछ परिवार वहाँ पर रहते थे। छोटा सुंदर गिरजाघर था। कुल मिलाकर ऐसा लगता था कि बंगाल में पूजा करना ही इनका काम है। मतलब धंधे इतने कमजोर थे। इसी तरह से मद्रास और पांडिचेरी की तुलना भी नहीं हो सकती। बम्बई पर जो है ना, बम्बई जैसा कोई ऐसा पश्चिमी तट पर जो है महत्वपूर्ण जो है बस्ती या इनके पास केंद्र नहीं था जैसा कि अंग्रेजों के पास था। तो बम्बई में ये 700 जहाज अंग्रेजी जो है इकट्ठे एक साथ खड़े कर सकते थे, ऐसा स्थान था। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों के पास ऐसा कोई शरण स्थान जो बढ़िया स्थान है जहाँ पर वो इस प्रकार की गतिविधि कर सके नहीं था। तीसरा है आर्थिक दृष्टि से।
आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, जबकि अंग्रेज पहले आए थे, ये तो पता ही है हमें, ठीक आधार बनाकर वो अपना चल रहे थे, वर्ष भर लगातार उनका व्यापार चलता रहता था। वर्ष में कोई भी ऐसा समय नहीं था जब उनका भारत से माल आता जाता न हो। जबकि फ्रांस से हर 3 महीने में एक बार ही माल का आदान प्रदान होता था। तो अंग्रेजी कंपनी शुरू से ही लाभ कमाकर वहाँ की सरकार को पैसे देती थी, जबकि फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसको हर वर्ष कर्ज लेना पड़ता था। जब कितना अंतर है, एक कमा के देती है, एक कर्ज लेना पड़ता है। और जब अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो गया, बंगाल कब्जाने के बाद तो जो है उनकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी आर्थिक मामलों में अंग्रेजों की, क्योंकि वहाँ से काफ़ी साधन उनको मिले, तो असमानता बढ़ गई थी फिर। तो ये जो सारी परिस्थितियां हमने पढ़ी, इससे हार जीत का अनुमान लगाना बड़ा सरल है कि कौन जो है जीतेगा। तो ये पहला हमने बिंदु पढ़ा जिसमें 3 सब पॉइंट्स थे। अंग्रेजी कंपनी की श्रेष्ठता की अगर हमने बात की, उसमें प्रकृति में अंतर, आपका दूसरा बिंदु है व्यापारिक केंद्रों की दृष्टि से, और तीसरा है आर्थिक दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो मुख्य कारण है, वो है आपका फ्रांस की यूरोप की जो राजनीति की स्थिति है उसके बारे में। यूरोप की राजनीति में फ्रांस की क्या स्थिति थी उस समय। यूरोप में फ्रांस ने जो है काफी से धक्के से जो है ना उलझा रहा, वो दुश्मन उसने बनाए। यूरोप की जो वहाँ के शासक थे, प्रत्येक समस्या से जो है उन्होंने जोड़ लिया, शासकों ने, महत्वाकांक्षी शासकों ने उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया, जिसके कारण से काफ़ी जन और धन की जो है फ्रांस की सरकार इटली, जर्मनी दोनों जगह जो है प्रयास कर रही थी अपना प्रभाव बढ़ाने का। काफ़ी साधन उनके वहाँ लग रहे थे, नुकसान भी हुए वहाँ पर, सफलता नहीं मिल पाई, लाभ तो कैसे मिलेगा। यूरोप की शक्तियों से जो है ना उसको सारी शक्तियों को ईर्ष्या हो गई फ्रांस से, क्यों, और वो धीरे धीरे संगठन जो है फ्रांस के विरुद्ध बनाने लगे थे सारे यूरोप में, क्योंकि तंग थे इसकी साम्राज्यवादी नीति से। इसके कारण से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई फ्रांस की सरकार। फ्रांसीसी सरकार ज़्यादा ध्यान भारत की ओर नहीं दे पाई। ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि ये और ही समस्याओं में उलझे हुए थे। यूरोप की राजनीति का स्थिर ने फ्रांस को भी क्या कर दिया, कमजोर बना दिया। सर्वाधिक जो नुकसान है वो इंग्लैंड के साथ जो युद्ध हुए फ्रांस के, उससे हुआ। यूरोप की राजनीति में उलझना जो है फ्रांसीसियों को काफ़ी महंगा जो है पड़ा। तो ये भी एक कमजोरी का जो है कारण था, जिसके कारण से फ्रांसीसी हारे, असफल हुए। तीसरा जो है फ्रांसीसियों में एकता का अभाव था। हम पढ़ के आए हैं कि जब उसको किसी भी जनरल को जो है सेना की आवश्यकता होती, जल सेना की, नौसेना की, तो वो सेना पहुंचती नहीं थी। तो उचित तालमेल का क्या था, अभाव था। कई अवसर ऐसे आए जब सेना नायकों ने सहयोग नहीं दिया, एक दूसरे सेना नायकों ने एक सैनिक को दूसरे को नहीं दिया। सहयोग न देने के कारण से जो है फ्रांसीसियों की हार हो गई। टांग खींचते रहते थे एक दूसरे की। उनकी कोशिश रहती थी कि भी कोई ज़्यादा सफल ना हो, उसका ज़्यादा सफल होकर जो उसका ज़्यादा प्रभाव जो है स्थापित न हो जाए। तो शासकों को मंत्रियों को जो है वो अफसर जो अधिकारी जो फ्रांस वहाँ जाते थे भारत, तो एक दूसरे के विरुद्ध भड़काते रहते थे। कुल मिलाकर जो अफसर थे या अधिकारी थे, उनको व्यक्तिगत उन्नति की जो है चिंता ज़्यादा रहती थी, न कि सरकार की।
कुछ सेना नायक तो पूरी ताकत से इसलिए नहीं लड़ते थे कि कभी दूसरे सेना नायक की जो छवि जो है सरकार के नज़र में ज़्यादा अच्छी न बन जाए, ऐसी भी मतलब इनके आपस में मतलब एक दूसरे से द्वेष था। शायद ही ऐसा कोई अधिकारी या गवर्नर हो जिस पे मुकदमा न चलाया गया हो फ्रांस सरकार के द्वारा। कठोर कारावास, मृत्युदंड आम बात हो गई थी। तो कई बार तो ऐसा ही मानते थे कि भारत में सेवा देने का मतलब क्या है, मृत्यु है, मौत है, भारत जाने का अर्थ जो है ये था। ऐसे यहाँ पर चर्चा होने लगी थी। तो इस कारण से बहुत सारे लोग सेवा करना भी ठीक नहीं मानते थे। जबकि अंग्रेज जो थे अंतिम क्षण तक मिलकर लड़ते थे। कंपनी की उनका प्राथमिक ध्येय था, वो लड़ाई लड़ना, जीतना, वो उनका ध्येय था, मुख्य लक्ष्य था। तो वो मानते थे कि अगर कंपनी का विकास होगा तो अपना जो उनका स्वयं का तो व्यक्तिगत तो हो ही जाएगा। जबकि फ्रांसीसी किस में थे, स्वार्थ में, अवसरवादिता में, इन्हीं चीज़ों में उलझ कर वो फ्रांसीसी रह गए। यही उनकी फूट और पतन का जो है कारण बना। ये हमने 3 बिंदु हमने पढ़े इस वीडियो में। फ्रांस की यूरोप की राजनीति में जो स्थिति थी काफ़ी बुरी स्थिति थी और फ्रांसीसियों में एकता का अभाव था, जबकि अंग्रेज काफ़ी मिलजुल कर इकट्ठे होकर लड़ते थे, एकता से वो काम करते थे। कुछ जो कारण रह गए वो अगली वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो संख्या 8 में।